आर्या ने मीरा का हाथ थामा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं दिखी। मीरा खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस इंसान को उसने सालों तक सिर्फ अपनी चाहत का नाम दिया था, वह अचानक उसके दरवाजे पर खड़ा था, और वह भी ऐसे फैसले के साथ जिसकी उम्मीद उसे सपनों में भी नहीं थी। आर्यवर्धन, जो हमेशा अनु के करीब दिखता था और हर कदम पर उसकी मदद के लिए आगे रहता था, आज मीरा के सामने खड़ा था। वह साफ साफ कह रहा था, मैंने फैसला कर लिया है मीरा, यह वक्त है सच को अपनाने का। मीरा की आंखों में खुशी के साथ साथ एक डर भी था, क्योंकि वह जानती थी कि आर्या के किसी भी बड़े फैसले के पीछे कोई गहरी वजह जरूर होगी। वह इंसान इतना बड़ा कदम अचानक नहीं उठा सकता। और सबसे बड़ा सवाल था, अनु। क्या वह टूट जाएगी? क्या वह इसे सह पाएगी? मगर आर्या ने सबकी परवाह किए बिना वह कदम उठा लिया था, जिसके लिए कभी मीरा ने दुआ मांगी थी और कभी रोकर रातें काटी थीं। उधर अनु अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर वह दिल से भरोसा करती है, उसी की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। जैसे ही उसे खबर मिलती है कि आर्या मीरा से शादी करने जा रहा है, उसके भीतर एक गहरा झटका लगता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया एक ही पल में बिखर गई है। वह बार बार खुद से सवाल करती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं आर्या के लिए कभी मायने रखती भी थी? क्या मेरा प्यार सिर्फ मेरी तरफ से ही था? लेकिन इस कहानी का असली मोड़ अभी सामने आना बाकी था। आर्यवर्धन के इस फैसले के पीछे वह वजह थी जिसे न मीरा जानती थी, न अनु, और न ही परिवार में कोई समझ पा रहा था। आर्या एक ऐसी सच्चाई से लड़ रहा था जिसे उसने दिल में दफन कर रखा था। मीरा के अतीत से जुड़ी एक ऐसी बात जो अगर सामने आ जाए तो न सिर्फ दो रिश्ते बल्कि दो परिवार टूट सकते थे। इसी बीच मीरा का चेहरा बदलने लगा था। उसकी खुशी जैसे किसी गहरे राज को छुपा रही हो। वह बार बार आर्या से पूछती, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? क्या तुम जानते हो इस फैसले का मतलब क्या है? लेकिन आर्या कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वह बस इतना कहता, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें मैं खुद भी स्वीकार नहीं कर पा रहा, लेकिन अब वही करना होगा जो सही है। इन सब के बीच अनु अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने आर्या का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उसे एक और झटका लगा। घर में एक सीलबंद लिफाफा आता है जिस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। अंदर एक फोटो थी, मीरा और आर्या साथ खड़े हुए। लेकिन वह फोटो आज की नहीं थी बल्कि 2 साल पुरानी थी। फोटो के पीछे लिखा था, कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, सच से बंधे होते हैं। अनु का दिल एक बार फिर टूट गया। उसे लगा कि शायद वह हमेशा से ही उनके बीच आई थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी लिफाफे में एक मेडिकल फाइल भी थी। जैसे ही अनु ने उसे खोला, उसकी सांसें रुक गईं। फाइल में लिखा था कि मीरा एक गंभीर बीमारी से जूझ चुकी है और उसकी जान एक समय खतरे में थी। उसके इलाज में किसी ने बड़ी आर्थिक मदद की थी, और वह कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन था। अनु ने यह बात कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि यह राज सिर्फ आर्या और मीरा के बीच दफन रहा था। उसे लगा कि शायद यही वजह है कि आर्या अब मीरा के साथ खड़ा होना चाहता है, क्योंकि वह उसकी जिंदगी बचा चुका है और अब उसे भी उसके साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन असली राज अभी भी सामने नहीं आया था। इसी दौरान मीरा के घर में एक पुरानी डायरी मिलती है। खुद मीरा भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। डायरी में कई पन्नों पर बार बार लिखा था, आर्या। लेकिन वह मीरा की लिखावट नहीं थी, वह किसी और की थी। उसमें लिखा था कि आर्या और मीरा के बीच वह रिश्ता था जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। मीरा यह बात पहले छुपाती रही, क्योंकि उसे डर था कि यह सच्चाई सबकी जिंदगी उजाड़ देगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर राज खुलने के साथ साथ सवाल और गहरे होते जाते हैं। क्या मीरा का अतीत सच में आर्या से जुड़ा था? क्या यह रिश्ता सच में रिश्ता था या कोई मजबूरी? क्या मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ संयोग थी या किसी बड़ी चाल का हिस्सा? और वह डायरी किसकी थी? इसी बीच कहानी में एक और तूफान आता है। अनु को पता चलता है कि आर्या का यह फैसला सिर्फ मीरा के लिए नहीं था। उसने मीरा का हाथ यूं ही नहीं थामा। उसके पास एक बड़ा सबूत था कि मीरा किसी बड़े खतरे में है, और अगर उसने उसकी सुरक्षा नहीं की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। आर्या का शादी करने का फैसला अनु को धोखा देने के लिए नहीं था, यह मीरा की जिंदगी बचाने का एकमात्र तरीका था। लेकिन यह बात अनु को कौन समझाता?
वह खुद को सिर्फ धोखा खाया हुआ महसूस कर रही थी, जबकि असलियत में आर्या खुद भी अंदर से टूट चुका था। मीरा के घर से निकलकर वह अकेले में फूट फूट कर रोता है। वह जानता है कि अनु उसके लिए कितना मायने रखती है, लेकिन उसके सामने विकल्प ही क्या बचा था। तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अनु के फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से एक रिकॉर्डिंग आती है। उसमें एक महिला की आवाज़ कह रही होती है, मीरा पर भरोसा मत करना, वह जो दिखा रही है सच उसका उल्टा है। वह आर्या को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उसका असली खेल अब शुरू होने वाला है। अनु शॉक में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करे। दूसरी ओर मीरा अपने कमरे में बंद होकर किसी से तेज़ आवाज़ में फ़ोन पर बातें कर रही होती है। वह बार बार कहती, बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद सब आसान हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कहानी अब अपने सबसे काले मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मीरा का असली इरादा यह था कि वह आर्या की जिंदगी में वापस आकर एक ऐसा खेल खेले जिससे अनु पूरी तरह बाहर हो जाए। लेकिन मीरा के इस खेल का दूसरा पहलू भी था। वह किसी बड़े कर्ज में डूबी थी और उसकी जान पर खतरा मंडरा।